हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपके ज़हन में, आपके माइंड में कभी एक बात आती है कि एक सीआरपीएफ का जवान हो, तो आप क्या सोचते हैं? आई एम श्योर आप ये सोचते होंगे कि एक सीआरपीएफ का जवान जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला शांतप्रिय आदमी होता है। और अमूमन ऐसा हम देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवान ऐसे होते भी हैं। लेकिन अगर आप सुनेंगे कि एक सीआरपीएफ का जवान अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ लगातार 2 साल से बलात्कार कर रहा था, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आप क्या सोचेंगे? अमूमन आप सोचेंगे कि या तो पागल रहा होगा या तो सनकी रहा होगा, लेकिन नहीं, ना ही वो पागल था, ना ही वो सनकी था। वो ऐसा सिर्फ करता था अपने शौक के लिए, अपने रंगीन मिजाज के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है बिहार के मुंगेर ज़िले की। मुंगेर ज़िले में एक ऐसा वाक़या हुआ जब एक बाप को अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ रेप करते हुए खुलेआम, सरेआम पकड़ा गया। और पकड़वाने वाली कोई और नहीं, उन 2 नाबालिग बेटियों की सगी माँ थी, यानी उस सीआरपीएफ जवान की पत्नी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या क्या वाक़या हुआ। ये बिहार के मुंगेर ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक सीआरपीएफ का पूर्व जवान रहता था, जो कि अब रिटायर हो चुका है, अपने घर पे ही रहता है। उसकी 2 बेटियां हैं। एक की उम्र 15 साल है, दूसरे की उम्र जो है वो 17 साल है। इन 2 बेटियों की जो एज है इस मौजूदा हालत में, उससे 2 साल पहले सीआरपीएफ जवान ने अपनी बेटियों के साथ संबंध बनाना शुरू किया, उनके साथ बलात्कार करना शुरू किया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार, कई सौ बार हो चुका था। इस घटना की जानकारी उन 2 नाबालिग बेटियों ने अपनी माँ को दी, लेकिन माँ ने समाज में बदनामी के चलते अवॉइड किया। बेटियों को समझाया, बेटियों के बाप को समझाया, लेकिन बेटियों का बाप समझने वाला नहीं था। जब तक ये सीआरपीएफ का जवान अपनी जॉब में था, अपनी नौकरी में था, तब तक अपनी बेटियों के ऊपर 1 रुपये भी खर्च नहीं करता था। कहता था कि इन बेटियों को दूध तक मत पिलाओ या खाना खा के जी लेंगी। बेटियों का क्या है, वो तो शादी करने के बाद किसी और के घर चली जाएंगी। इनको पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, इनको नए नए कपड़े दिलाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब वेस्ट है। लेकिन जब 2 साल पहले सीआरपीएफ का जवान का अपने बेटियों से नाजायज़ संबंध शुरू हुआ, तो उसके घर में 3 कमरे थे। एक गेस्ट रूम का था, दूसरा कमरा था जिसमें माँ बाप सोते थे, सीआरपीएफ का जवान और उसकी पत्नी सोते थे। तीसरे कमरे में सीआरपीएफ के जवान की जो 2 बेटियां थी वो सोती थी। लेकिन सीआरपीएफ का जो मेरे फौज का आदमी था, इसने क्या किया, पहले अपनी बड़ी बेटी को झांसे में लिया। उस समय इसकी बड़ी बेटी की एज थी जो वो सिर्फ 15 साल थी। इस समय उसकी एज जो है सो 17 साल है। और छोटी बेटी की एज उस समय जो है वो 13 साल थी, जो कि इस समय 15 साल है। सबसे पहले इसने अपनी बड़ी बेटी को बहुत सारे नए नए कपड़े दिलाए, बहुत सारा झांसा दिया कि बेटी तुझे स्कूल भेजूंगा, तुझे कॉलेज भेजूंगा, तुझे पढ़ा लिखा के बड़े अफसर के पोस्ट से पहुँचाऊँगा। अब उस बेटी को, जिसको हमेशा बाप से सिर्फ रूखी सूखी बातें मिली हैं, डांट पड़ी हो, प्यार न मिला हो, अचानक में बाप की तरफ से इतना प्यार आना शुरू हो जाए, बाप की तरफ से गिफ्ट आना शुरू हो जाए, बाप की तरफ से नए नए कपड़े आने शुरू हो जाए, कॉलेज स्कूल भेजने के लिए जो है प्रोमिसेस शुरू हो जाए, तो बेटी का मन बदल गया। बेटी जो है बाप के झांसे में आ गई। बाप ने पहले कंधे पे हाथ रखा, फिर शरीर पे हाथ रखा, इस तरीके से उसने बेटी को अपने झांसे में ले लिया और ज़बरदस्ती बड़ी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। जब बड़ी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, तो उसने इस छोटे से घर के ऊपर एक और कमरा बनवाया और अपनी पत्नी को बोला कि अब मेरी बेटियां पढ़ेंगी, इन दोनों को अलग अलग कमरे में रखने की ज़रूरत है। माँ ने बोला कि अगर पढ़ना भी है तो बेटियां एक कमरे में रहती हैं, दोनों एक साथ रहेंगी और अच्छा है, अपना अलग अलग बैठ के पढ़ें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो सीआरपीएफ का जवान, उसके माइंड में जो शातिर प्लानिंग चल रही थी, उसके तहत उसने एक ज़बरदस्ती एक और कमरा बनवाया छत के ऊपर, और बड़ी बेटी को छत के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया, छोटी बेटी को नीचे। अब यही सेम हरकतें वो अपनी छोटी बेटी के साथ करता है। छोटी बेटी पहले से ही देख चुकी थी, उसको सेंस हो गया था कि बड़ी बहन के साथ कुछ ऐसा चल रहा है, पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। इस तरीके से बहुत आसानी से बाप की बातों में आ जाती है और वो फिसल जाती है। अब ये जो सीआरपीएफ का जवान होता है, अपनी दोनों बेटियों के साथ बलात्कार करना शुरू करता है, उनके साथ फरेब करना शुरू करता है। जाते जाते कम से कम 7-8 महीने गुजर जाते हैं। माँ को एक दिन शक होता है कि ये रात को मेरे कमरे में से उठ के कहीं और कहाँ चला जाता है। माँ ने अपने आप को सोने का नाटक करते हुए
ट्रेस करना शुरू किया और कई बार देखा कि कई बार वो जो सीआरपीएफ का जवान है वो रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे उठता है। कभी छत पे बड़ी बेटी के कमरे में चला जाता है, कभी नीचे छोटी बेटी के कमरे में चला जाता है और इस तरीके से इसकी जो दिनचर्या थी वो दिन में तो नॉर्मल होती थी, लेकिन रात में उसका एक नया रूप सामने आता था। और एक बार जब माँ ने टोका, 2 बार माँ ने टोका, तो इसको लग गया कि ये जो है ये मुझे ट्रेस कर रही है, ये बड़ी बदनामी वाली बात हो जाएगी। तो इसने एक नया जुगाड़ निकाला। इसने उसी मोहल्ले में आसपास एक छोटा सा होटल था, होटल वाले से बातचीत की और उसको बताया, जबकि होटल वाले को नहीं पता था कि इस लड़कियों का इस आदमी से क्या रिश्ता है। उसने उस होटल वाले को पैसा दिया और बोला कि मैं जब भी आऊँगा मुझसे कुछ पैसे चार्ज करना और मुझे एक सेपरेट रूम दे देना 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। होटल वाला एग्री हो गया, क्योंकि गाँव में, देहात में, छोटे मोटे होटलों में ये सब आम बात है। होटल वाला एग्री हो गया और ये सिलसिला छोटी बेटी और बड़ी बेटी के साथ चलना शुरू हो गया। अब ट्यूशन के बहाने उन्हें ले जाता, स्कूल के बहाने उन्हें ले जाता और उनके साथ दरिंदगी करता। एक दिन माँ ने सोचा कि ये पहले कमरे में आता था, अब कमरे में जाना बंद कर दिया, बेटियों को लेके बाहर जाता है, देखती हूँ क्या माजरा है। जब माँ ने वहाँ पर ट्रेस करना शुरू किया तो माँ ने देखा कि एक ही होटल में कभी छोटी बेटी को ले जाता है, एक ही उसी होटल में कभी बड़ी बेटी को ले जाता है। माँ का जो दिमाग था वो हिल गया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये आदमी बिल्कुल समझने वाला नहीं है, ये आदमी बिल्कुल ज़िद्दी, पागल, बेईमान और फरेबी है, ये मेरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इस तरीके से एक दिन जब वो आदमी अपनी 14 साल की, 15 साल की छोटी बेटी को लेके उस होटल में गया हुआ था, उसी समय माँ ने अपने जान पहचान के कुछ खास दोस्तों, अपने मायके से अपने भाइयों को, सबको बुला के, रिश्तेदारों को बुला के वो पहुँच जाती है। होटल मालिक को बोलती है कि गेट पे कोई नॉक मत करना, ज़बरदस्ती इसकी खिड़की तोड़ी जाए। होटल मालिक जो है डर जाता है, सब ने उसको घेर लिया, उसकी पिटाई करने की बात करने लगे। होटल मालिक एग्री हो गया। उसने गुप्त दरवाजे, जो मास्टर की होती है, उस दरवाजे से जाकर खिड़की ना तोड़ के उसी गेट का जो लॉक होता है वो खोल देता है। आपको पता होगा होटल्स में होटल मालिक के पास बाहर से भी एक की होती है जो कि वो खोल सकता है। जब अचानक से होटल मालिक उस मास्टर की से बाहर से गेट खोलता है तो देखता है अंदर बेटी पूर्ण तरीके से नग्न अवस्था में पड़ी होती है, बाप पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में होता है और ये दोनों के दोनों बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। जब आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं तो रिश्तेदारों का बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। उन्होंने बाप की वही पिटाई करनी शुरू कर दी, इतनी पिटाई की कि हाथ पैर सब तोड़ डाला। फाइनली जब उसको बोला जाता है कि ऐसा क्यों किया, पुलिस में माँ ने FIR दर्ज करवाया। बाद में बाप ने कहा कि ये हमने इसलिए किया क्योंकि मुझे कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद हैं। जब ये लड़कियां मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं थी तब भी मैं अपनी जॉब पे रहता था, तब भी मैं ये सब करता था, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते थे। एक दिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर ये चीज़ अपने घर में ही मैं अरेंज कर लूँ तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मैं शिफ्ट करता रहूँगा, कभी छोटी बेटी, कभी बड़ी बेटी, कभी पत्नी, इस तरीके से। आप सोचिए कितनी गंदी मानसिकता का आदमी एक CRPF का जवान था। मैं हर CRPF के जवान को सैल्यूट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनके दिल में हैवान बसता है, जो अपनी बेटियों की भी इज्जत असमत को नहीं छोड़ते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर दंड के अधिकारी हैं। उनको समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता है। आप सोचिए क्या इस तरीके से किसी आदमी को अपनी बेटियों के साथ करना चाहिए? अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपके आसपास मोहल्ले में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? क्या आपको ये चीज़ पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या आपको इन चीज़ों को बढ़ने से रोकना चाहिए, या आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? विश्वास कीजिए, अगर समाज में ऐसी कोई गलत हरकतें हो रही हैं तो समाज आपका गंदा हो रहा है। आज नहीं तो कल ये माहौल आपके बच्चों पे भी ज़रूर असर पड़ेगा। आपके बच्चे देखेंगे कि आपके बगल में क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनके संस्कार पे बहुत ज़्यादा गंभीर फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसी हरकतों को आज ही, अभी, तुरंत आप रोकिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।